फिल्म की शुरुआत में हमें क्लेयर नाम की एक साइकिक दिखाई जाती है। उसके पास ये पावर होती है कि वो किसी के भी दिमाग पे घुस सकती थी। उसके पास एक मेल क्लाइंट आता है तो क्लेयर अपने थेरेपी के तौर पर उसकी मेमोरी में चली जाती है। उसकी मेमोरी में वो स्कूल तक पहुंचती है जब वो क्लाइंट छोटा बच्चा था और स्कूल में पढ़ता है। उस बच्चे की किताब दिखाई देती है जिसके अंदर हेल्प लिखा होता है। फिर वो एक टीचर के रूम में पहुंचती है। टीचर ने उस बच्चे को एक पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है। क्लेयर उसे कहती है कि वो पिंजरे से बाहर निकले और यहाँ से भाग जाए, लेकिन तभी टीचर उसकी तरफ मुड़ा और हमला कर देता है। तब क्लेयर उस बच्चे को समझा रही होती है कि उसे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन तभी क्लेयर की बेटी उसको उठा देती है जिससे कि वो बाहर आ गई। क्लेयर ये देखकर समझ गई थी कि स्कूल के दौरान उस टीचर ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया। आज भी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बुरी सोच मौजूद। तभी क्लेयर की बेटी जिसका नाम जॉर्डन है वो फिर से आई और क्लेयर से पूछती है कि आखिर इस क्लाइंट के साथ हुआ क्या था। तो वो उसे सारी बात बताती है। अब अचानक उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। जॉर्डन जाकर दरवाजा खोलती है तो वहाँ एक छोटी सी लड़की आई हुई थी जो काफी डरी हुई थी और उसके हाथों पर बहुत सारे जख्मों और जलने के निशान थे। वो लड़की बताती है कि मुझे आपके घर का एड्रेस एक औरत ने दिया था जो मेरी मॉम की दोस्त है और उसने कहा है कि आप लोग मेरी मदद कर सकते हो, मेरा इलाज कर सकते हो, क्योंकि वो भी कभी आपकी मॉम की मरीज थी। वो बताती है कि मेरी जिंदगी खतरे में है क्योंकि मुझे एक ऐसा खतरनाक ताकतवर क्रिएचर डीमन दिखाई देता है जो किसी और को दिखाई नहीं देता। ये सुनकर जॉर्डन हैरान हो गई और फौरन उसे पूछती है कि अभी वो कहाँ है। बच्ची डर के कहती है कि वो ठीक आपके पीछे खड़ा है। जॉर्डन जल्दी से पीछे मुड़कर देखती है लेकिन उसे वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। तभी क्लेयर अपने रूम से बाहर आती है और वो उस क्रिएचर को देख पा रही थी जिससे वो काफी डर जाती। इतने में यहाँ बच्ची का बाप आ गया जिसका नाम रैंडल है। वो अपनी बच्ची को यहाँ से ले जाने लगा और कहता है कि उसे किसी भी मदद की कोई जरूरत नहीं है। उनके जाने के बाद जॉर्डन अपनी माँ के पास आई और कहती है कि हमें उस छोटी लड़की की मदद करनी चाहिए, लेकिन क्लेयर उसे समझाती है कि वो लोग उसकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि जो चीज मैंने देखी है वो क्रिएचर वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। जॉर्डन कहती है कि मैं अकेले ही इन्वेस्टिगेशन करूंगी। वो भी रात को अपने लैपटॉप से उसी औरत का नाम सर्च करने लगती है जिसके बारे में बच्ची ने बताया था कि वो मेरी मॉम की दोस्त है और क्लेयर की मरीज भी रह चुकी है, जहाँ उसे उसका एड्रेस मिल जाता है। तभी यहाँ क्लेयर भी आ गई, इसलिए जॉर्डन उसे छुपा लेती है। रात को जॉर्डन जब सो रही थी तब अचानक से उसे अपने बचपन का एक सपना आता है। उसे अलमारी के पास एक सीढ़ी दिखाई और जब वो वहाँ जाने लगती है तो उसी वक्त उसकी नींद खुल जाती है। तब उसने देखा कि ये सिर्फ एक सपना था। अगली सुबह होते ही वो अकेली ही उस पड़ोसन के घर जाने के लिए निकल जाती है जिसके बारे में बच्ची ने बताया था कि वो मेरी मॉम की दोस्त है। उसे बात करती है। फिर जॉर्डन उससे उस छोटी बच्ची के बारे में पूछने लगी। इस पर पड़ोसन बताती है कि उस बच्ची की माँ की हाल ही में मौत हुई है, जिसके बाद से ही उसके डैड और वो एकदम घर में ही रहने लग गए हैं। ना बाहर आती है और ना ही किसी से मिलते हैं, बात करते हैं। पर एक बार जब मैं उनके घर गई थी तो मैंने देखा था कि उसके हाथ पे निशान है, जिससे मुझे लगा था कि वो दिमागी तौर पर बीमार है। इसीलिए मैंने तुम्हारी माँ का नंबर उन्हें दिया था ताकि वो वहाँ पर जा सके और क्लेयर उनकी मदद कर। वो उसे रेंटल का कार्ड दे देती है जिसमें उसका एड्रेस लिखा हुआ था। जबकि क्लेयर पुलिस स्टेशन में अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त को कॉल करती है और उसे बताती है कि मेरे पास एक क्लाइंट आया था जिसके सपने में मैंने जाकर देखा था कि उसका टीचर उसके साथ काफी बुरा सलूक करता है। वो उसे टीचर का नाम भी बताती है और कहती है कि उस पर तुम लोग नजर रखो। वो ये बात जानता था कि क्लेयर का अंदाजा कभी गलत नहीं होता, इसीलिए वो फौरन अपने टीम को उस पर नजर रखने के लिए कह देता है। इसके बाद क्लेयर उस बच्चे और क्रिएचर की ड्राइंग बनाती है और सोचने लगी कि आखिर ये कैसा क्रिएचर। उधर जॉर्डन बच्ची के घर के एड्रेस पर पहुंच गई। उसे बेसमेंट में से किसी के चलने की आवाज आती है और अब जब वो दोबारा दरवाजे के पास आई तो वहाँ पर रैंडल आ चुका था और उससे पूछता है कि आखिर वो उसके घर के बाहर क्या कर रही है। इस पर जॉर्डन उसे बताती है कि वो यहाँ उसकी बेटी से मिलने के लिए आई है। तब उसने कहा कि मैं तुम्हें पहचान गया हूँ और मेरी बेटी की थेरेपी मुझे नहीं करवानी तो तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन वो बहुत जिद्दी थी।
जो कि उसकी बात नहीं मानती और उसके जाने के बाद चुपके से घर के अंदर घुस जाती है और वहाँ पर छानबीन करने लगती है। उसे रैंडल और उसकी फैमिली की तस्वीर भी नजर आई, जिसके बाद उसकी एक खुफिया दरवाजा नजर आता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और पेचकस लाकर उसके नट्स को खोल देती है। अंदर जाती है तो ये एक बेसमेंट थी जहाँ रैंडल की बेटी होती है, जो उसे कहती है कि वो यहाँ से चली जाए क्योंकि उसको भूख लगी है तो वो उसे खा जाए। ये सुन उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या कहना चाहती है, मगर अचानक रैंडल पीछे से आकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे जॉर्डन वही बेहोश हो जाती है। इधर उसकी माँ उसे फोन कर रही थी लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही होती। अब अचानक उसके पास पड़ोसन की कॉल आई जो उसे बता देती है कि उसकी बेटी कुछ देर पहले उससे मिलने के लिए आई थी और अब वो रैंडल के घर गई है उसकी बेटी को देखने के लिए। ये सुनकर क्लेयर हैरान हो गई और उससे कहती है कि मैं फौरन वहाँ पर आ रही हूँ, तो तुम मुझे रैंडल के घर पर फौरन लेकर जाओ। उधर जॉर्डन की जब आंखें खुलती हैं तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। फिर वो अपनी साइड में एक लेडी को देखती है जो पूरी तरह जली हुई। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और तभी रैंडल वहाँ पर आता है जो उससे उसके फ़ोन का पासवर्ड पूछता है। तब वो कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो क्योंकि मैं तुम्हारी बेटी की मदद कर सकती हूँ। इस पर वो जवाब देता है कि नहीं, मेरी बेटी की मदद कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि वो एक ऐसा डीमन है जो हमेशा भूखा रहता है और भूख मिटाने के लिए उसे इंसान चाहिए होती है। वो मेरी बेटी से अटैच्ड है तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो उसकी मदद करे और क्रिएचर को वहाँ से निकाल सके। इस पर जॉर्डन कहती है कि मेरी मॉम ने उस क्रिएचर को देखा था और अगर तुम लोग चाहो तो मॉम तुम्हारी मदद कर सकती है। तभी रैंडल अपनी बेटी को बुलाता है और उसे कहने लगा कि क्रिएचर को भूख लगी होगी तो वो उसे कुछ खिला दे। इस पर उसकी बेटी जॉर्डन के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है कि वो अपनी भूख मिटा ले। इसी के साथ क्रिएचर के हाथ बाहर आकर जॉर्डन के बाजू को पकड़ लेते हैं, जिससे उसकी बाजू जलने लगती है और क्रिएचर उसका खून पीने लगा। तभी रैंडल अपनी बेटी को रोककर कहता है कि बस बस बहुत हुआ, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। अब हम रैंडल को देखते हैं जिसने जॉर्डन का फोन तोड़ दिया था और वो अपनी गाड़ी पे कुछ सेटअप कर रहा था। तभी उसकी बेटी वहाँ पर आती है और वो उसके प्लास को चुराकर वहाँ से ले गई। फिर जॉर्डन के पास आकर उसे दे देती है। उसने ये भी कहा कि मेरे डैड को मत बताना कि मैंने ऐसा किया है क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। रैंडल जब देखता है कि उसका प्लास वहाँ से गायब है तो वो समझ जाता है कि मेरी बेटी जरूर उस लड़की की मदद कर रही है, इसीलिए वो फौरन नीचे आने लगता है। लेकिन तब तक जॉर्डन ने वो रस्सी काट दी थी और अपने आप को छुड़ा लिया। वो उस लेडी को भी छुड़ाती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है, मगर तभी सामने रैंडल आ गया और उस पर बंदूक तान देता है। उसकी बेटी बंदूक के सामने आ गई, कहती है जॉर्डन बेकसूर है तो उसे यहाँ से जाने दे। लेकिन तभी वो लेडी रैंडल पर अचानक हमला कर देती है। तब उससे गोली चल गई जो कि उसकी बेटी की गर्दन के आर पार हो गई थी और वो जॉर्डन के हाथों में ही दम तोड़ देती है। तभी उसने अपने सामने उस क्रिएचर को देखा जो अब उस बच्चे से जॉर्डन के अंदर शिफ्ट हो गया था। इसके बाद वो वहाँ से बाहर भाग जाती है और रैंडल अपनी बेटी की लाश को लेकर रोने लगता है। जॉर्डन जब भागकर बाहर आई तो उसकी मॉम भी वहाँ पर आ जाती है, जिसने पुलिस को खबर कर दी थी और पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है। जबकि रैंडल रोते हुए अपनी गाड़ी में बैठता है और वहाँ से भाग निकलता। अगली सुबह क्लेयर पुलिस स्टेशन आई और अपने ऑफिसर दोस्त से पूछती है कि आखिर आप लोगों को उस घर में से क्या मिला। तब वो बताता है कि उस घर के अंदर उन्हें कई सारी लाशें मिली हैं और रैंडल ये काम आज से नहीं बल्कि कई सालों से करता आ रहा था। साथ ही वहाँ उसकी बेटी की लाश भी मिली है। वो उसे ये भी बताता है कि रैंडल अभी फरार है तो वो बहुत जल्द उसे पकड़ लेंगे। उधर दो पुलिस वाले जॉर्डन से पूछताछ कर रही होती है, सारी बात बताती है जो भी वहाँ पर हुआ था। अचानक जॉर्डन उनके बीच उस क्रिएचर को देखती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई, जोर से चीख मार देती है। पुलिस वाले ये देखकर हैरान हो जाते हैं और समझ नहीं पाती कि वो आखिर ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है और वो बाहर आकर अपनी माँ के गले लग जाती है। क्लियर समझ गई कि मुझे अपनी बेटी की मदद करनी चाहिए, इसीलिए उसने फौरन अपनी बेटी को नीचे बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारी थेरेपी करने के लिए तैयार हूँ। उसने पड़ोसन को कहा कि थेरेपी करते वक्त अगर मुझे जरा भी चोट आई तो तुम मुझे जगा देना ताकि हम फौरन सपने से बाहर आ जाएं। वो अपनी बेटी के माथे पर हाथ रखती है और फौरन उसके दिमाग में चली गई, जहाँ वो देखती है कि उसकी बेटी घर के बाहर बैठी हुई है। तो वो फौरन उसे उठाकर घर के अंदर ले आई, लेकिन यहाँ बहुत अंधेरा था। वो ऊपर जाना चाहती है लेकिन अचानक से वो क्रिएचर उसके सामने आ जाता है जो उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे क्लियर का हाथ जलने लगा। अब पड़ोसन जब ये देखती है कि असली दुनिया में भी
क्लियर का हाथ जल रहा है तो वो उसे थप्पड़ मार देती है, जिससे वो उसके दिमाग से बाहर आ गई। लेकिन ये देखकर क्लियर को अंदाजा हो गया था कि अब वो क्रिएचर उसकी बेटी के अंदर आ चुका है। वो अपनी बेटी को सुला देती है और उसने पड़ोसन से कहा कि तुम यहीं रुक कर मेरी बेटी का ख्याल रखो, क्योंकि मैं किसी जरूरी काम के लिए जा रही हूँ। वो फौरन हॉस्पिटल जाती है जहाँ रैंडल की वाइफ यानी उस बच्ची की मॉम को कभी रखा गया था। इसी हॉस्पिटल में क्लियर का क्लाइंट यानी नर्स भी काम करता था। क्लियर उसे मिलकर बच्ची की मॉम की जानकारी मांगती है, जिसके लिए वो राजी हो गया और बताता है कि जब उसकी मॉम यहाँ मरीज थी तो जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था, एक दिन न जाने उसे क्या हुआ, वो बहुत डर गया और यहाँ से भाग निकला। अब क्लियर उस डॉक्टर से मिलने पहुंची और बच्ची की मॉम के बारे में पूछती है। डॉक्टर उसे कहता है कि वो पेशेंट सबसे ज्यादा अजीब थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गई थी और उसका जिस्म जलने लगा था। फिर मैं उसके पास गया जहाँ उसने मुझे बताया कि वो कुछ अजीब चीजें देख पा रही है जो बहुत भयानक है। तभी अचानक से मेरी कलाई भी जलने लगी, जिससे मैं बहुत डर गया और वहाँ से भाग निकला। डॉक्टर क्लियर को अपना हाथ भी दिखाता है। उधर जॉर्डन को फिर से अपने बचपन का सपना आया। जब वो अपने घर में आगे बढ़ रही थी तो अचानक से क्रिएचर की शाखें उसे पकड़ लेती है, जिससे डरकर उसकी आंख खुल गई। फिर जब वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए जाती है तो उसके पीछे इस क्रिएचर को देख पाती है जो उसके पीछे पीछे ही लगा हुआ है। जब जॉर्डन आगे बढ़ी तो तब यहाँ रैंडल आकर उसे अगवा कर लेता है और अपने साथ ले गया। एक बॉक्स में बंद करके सुनसान जंगल में लेकर आ जाता है। वो गड्ढा खोदने लगा उसे अंदर डालने के लिए। जॉर्डन उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। तब वो बताता है कि मेरी बेटी से वो क्रिएचर अब तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो गया है। अगर वो भूखा रहेगा तो वो मर जाएगा, इसीलिए वो उसे अंदर डाल रहा है ताकि वो किसी को भी जान से ना मार सके और सिर्फ तुम पर फेड कर ले। फिर उसे गाड़ कर वो पुलिस स्टेशन आया और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। क्लियर भी यही थी जो पूछती है कि आखिर मेरी बेटी कहाँ पर है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया और पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है। अब क्लेयर अपने दोस्त को कहती है कि प्लीज मुझे एक बार रैंडल से बात करनी दो, लेकिन उसने ये कहकर मना कर दिया कि ये उनके प्रोटोकॉल्स के खिलाफ। लेकिन तभी वो देखता है कि जिस टीचर पर क्लेयर ने नजर रखने के लिए कहा था वो सच में मुजरिम था, छोटे बच्चों पर जुल्म किया करता था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इन क्लेयर ने जो कहा था वो सच था, जो देखकर क्लेयर को इजाजत दे देता है ताकि वो रैंडल से बात कर सके। इसीलिए वो आकर रैंडल से पूछती है कि बताओ मेरी बेटी कहाँ पर है, लेकिन वो उसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। इसीलिए वो अपनी पावर से पता लगाने लगती है कि आखिर उसकी बेटी कहाँ पर है। वो उसके सर पर हाथ रख के उसकी मेमोरी में गई, जिसके जरिए जंगल में आ जाती है, जहाँ वो पता लगा लेती है कि उसकी बेटी को तो इसने गाड़ दिया है। इसलिए वो फौरन अपनी चाबी लेती है और पड़ोसन के साथ वहाँ पर जाने के लिए निकल जाती है। और जो पुलिस वाला था वो भी अपनी टीम के साथ उसका पीछा करने लगता है। जबकि क्रिएचर जॉर्डन को परेशान कर रहा था क्योंकि उसे भूख लगी थी, तो वो उसे ही छू कर जला रहा होता है। कुछ ही देर में क्लियर और पड़ोसन वहाँ पहुंचे और दोनों जमीन खोदने लगते हैं। तभी उन्होंने देखा कि वो क्रिएचर अभी भी जॉर्डन के पास ही है। इसलिए क्लियर उससे कहती है कि तुम पुलिस का ध्यान भटकाओ ताकि मैं जड़ से क्रिएचर का खात्मा कर दूं। वो फिर अपनी बेटी के सर पे हाथ लगाती है और उसके दिमाग में घुस गई, जहाँ उसने देखा कि उसकी बेटी बहुत ज्यादा डरी हुई है। क्लियर एटिक में गई जहाँ क्रिएचर उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन तभी वो क्रिएचर के सर पे हाथ रख के अब उसके दिमाग में घुस जाती है। पता चला कि क्रिएचर के दिमाग की जो जगह है वो बहुत ज्यादा डरावनी और काली है। तभी जॉर्डन भी इस दिमाग में आ गई थी और जब वो ऊपर गई तो अपनी माँ और क्रिएचर को देखती है, जिससे वो समझ आती है कि हम क्रिएचर की मेमोरी में हैं, उसके दिमाग की दुनिया में। तभी क्लियर क्रिएचर को सामने देखती है जो डीमन शैतान वाली चेयर पर बैठा हुआ था। वो कहता है मुझे भूख लगी, लेकिन क्लियर ने उसे जवाब दिया कि मैं तुझे मार डालूंगी। लेकिन अचानक से वो गायब होकर पीछे से हमला कर देता है। उसने क्लियर को बांध दिया था, फिर उसे मारने के लिए आता है, लेकिन तभी जॉर्डन क्रिएचर के सर में खंजर घुसा देती है। क्लियर ने भी क्रिएचर को काट दिया और उसके टुकड़े टुकड़े होने की वजह से क्रिएचर की फाइनली मौत हो जाती है। इसके बाद दोनों माँ बेटी क्रिएचर की दुनिया से बाहर निकलते हैं, जबकि उधर पुलिस ने क्लियर को देख लिया था, इसीलिए वो उसे उठा देता है। इस वजह से दोनों वापस असली दुनिया में आ जाती है। दोनों माँ बेटी रोने लगती हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया था। दोनों गले मिलती हैं और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।